श्रोम्स 2006 को डिसलाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से जो जंगल में भाग रही थी। अब ये लड़की कौन थी ये हमें दिखाया नहीं जाता, पर उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके भाग रही हो। इसके बाद ये सीन यहाँ से आता है एक अमेरिकन लड़की पर जिसका नाम तारा है। अब से तारा को मुझे मैं कहकर बुलाना है, यानी इस कहानी में तारा मैं खुद हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ प्लेन के जरिए एक दूसरे शहर जा रही थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त जिसका नाम जेक है उसने हमें एक खास पौधे जिसे मशरूम कहा जाता है उसके बारे में बताया था, और उसे वो जगह पता थी जहाँ वो मशरूम्स बहुत ज्यादा होंगे। और इस फिल्म में मशरूम को श्रूम्स कहा गया है। उसने बताया कि वो एक ऐसा पौधा है जिसे खाकर आपको बहुत मजा आता है, आप एक अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं, यानी आपको इस तरह के ख्याल आते हैं जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होते, जो ख्यालात आपका दिल खुश कर देते हैं, आपकी गम तकलीफों को भुला देते हैं। खैर, अब जब हम लोग गाड़ी के जरिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो हमारी गाड़ी से एक जानवर टकराकर मारा जाता है। चेक करने पर हमें पता चला कि वो एक बकरी थी। मेरा दोस्त जैसे उसे देखने नीचे झुका, झट से बकरी ने आँख खोली, जिससे वो बहुत डर गया, साथ ही उसे गुस्सा भी आ गया था। वो एक हथियार लेकर 3 से 4 बार उस पर वार करके मार ही देता है। उसकी इस हरकत पर सबको बहुत बुरा लगा, खास तौर पर मुझे। मैंने उसे कहा, किसी जानवर के साथ ये सलूक अच्छी बात नहीं, अगर कोई तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे करे तो कैसे लगेगा तुम्हें। हमारी ये बात चल ही रही थी कि थोड़ी दूर झाड़ियों में 2 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वो शिकार करने आई थी। दिखने में कैनिबल्स आदमखोर लग रही थी, इसलिए मेरे दोस्त जेक ने कहा कि अब से ये बकरी उनका खाना है। जिसके बाद वो खुद बकरी की टांग पकड़कर उनके सामने फेंकता है। वो दोनों उसे उठाकर काफी खुश हो गई, फौरन जंगलों में चले जाते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ के अपनी मंजिल तक आ गई थी, जहाँ हमें वो श्रूम्स ढूंढने थी। यहाँ हम कैंपिंग करने का फैसला करते हैं, यानी टेंट लगाकर रहने का। पर इससे पहले जेक हम सबके मोबाइल ले लेता है, ये कहते हुए कि जब हम लोग श्रूम्स खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मोबाइल्स की वजह से हम डिस्टर्ब हों। मोबाइल्स लेकर उसने गाड़ी में ही रख दिए और अब हम सारे लोग श्रूम्स ढूंढने लगे। मेरे 2 दोस्त जब श्रूम्स तोड़कर खाने लगे तो जेक उन्हें रोककर पहले श्रूम्स की खूबियां और खामियां बताने लगता है। कहता है कि जिस श्रूम के ऊपर काले रंग का निशान होगा उसे डेथ मशरूम कहा जाता है। तुम लोग गलती से भी उसे मत खा लेना, क्योंकि उसे खाकर या तो इंसान की फौरन ही दर्दनाक मौत हो जाती है, या अगर वो इंसान बच गया तो पागल हो जाएगा, मतलब उसे अजीबोगरीब ख्याल सताने लगेंगे, जिनकी लपेट में आकर वो कुछ भी कर गुजरेगा। और तो और वो इंसान फिर फ्यूचर यानी आने वाला वक्त भी देख सकेगा कि कब क्या अच्छा और बुरा होने वाला है। जेक जब ये सारी बातें बता रहा था तो उसके पास मैं नहीं थी, बल्कि मैं तो अकेली ही जंगल में घूम रही थी, जहाँ मुझे काले निशान वाला डेथ मशरूम दिखा। मैं खुद को रोक नहीं पाई, गलती से मैंने वो खा लिया, जिसके खाते ही मुझे सपनों जैसे ख्याल आने लगे। मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई, क्योंकि मुझे जोर के झटके लग रहे थे। इसी के साथ मुझे ये दिखने लगा कि आगे क्या होने वाला है। मैंने देखा कि मेरा दोस्त जेक मुझे बचाने आ रहा है। हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर बाद जब वो मेरे पास आया तो मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गया, फौरन उठाकर यहाँ से वापस ले आता है। मेरे दोस्त ने मुझे टेंट में सुला दिया ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी।